अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, रिले की आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस 12 वोल्ट की रिले को इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को रिले को ऑपरेट करने का तरीकाकार बताया था कि रिले किस तरह से काम करती है। और जैसे ही वापडा की लाइट जाती थी तो हमारा फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था, जैसे ही वापडा की लाइट आती थी तो फ़ैन बंद हो जाता था। मगर उस वीडियो में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये देखने को मिले कि जिनके घर में यूपीएस लगा हुआ है या जिनके घर में सिर्फ बैटरी है मगर देसी चार्जर नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो हमने इस रिले को देसी चार्जर के ऊपर ऑपरेट करवाया था, मगर कुछ लोगों के घर में देसी चार्जर नहीं है। इस वजह से उनका मुझे यही कमेंट मिल रहे थे कि आप हमें ऐसा तरीकाकार बताएं कि जिसके साथ हम अपने यूपीएस की लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकें, अपने डीसी लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकें और फ़ैन वगैरह को भी कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि हम इसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक रिले जो कि 12 वोल्ट की होनी चाहिए। ये आपको इधर लिखा नज़र आ रहा होगा कि 12 वोल्ट की ये रिले है, 12 वोल्ट डीसी। इसके टोटल 5 कनेक्शन होते हैं। रिले के मतलब मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके कनेक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने बताया है। ये रिले 20 रुपये की है। एक कैपेसिटर चाहिए 35 वोल्ट 1000 यूएफ का या 25 वोल्ट 1000 यूएफ या जितने मर्ज़ी आप यूएफ का लगा सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं। इसके अलावा कुछ मेन वायर चाहिए जो कि हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। कुछ लोड की वायर चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक 12 वोल्ट डीसी का अडाप्टर। अब यहाँ पर बात यह है कि हमने इस 12 वोल्ट डीसी के अडाप्टर के साथ या अपनी पावर सप्लाई के साथ इस रिले को ऑपरेट करवाना है कि जैसे ही वापडा की लाइट आती है हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। जैसे ही वापडा की लाइट जाएगी तो हमारा कोई भी लोड हो वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो इसके 3 पॉइंट्स हैं रिले के, सेंटर वाला कॉमन होता है, साइड वालों पे ऊपर कॉइल होती है। आपने चाहे कैपेसिटर इस तरह लगा दें चाहे इस तरह लगा दें। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिले में कैपेसिटर की कोई पोलैरिटी नहीं, मसलन रिले के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं कि आपने नेगेटिव इधर लगानी है या इधर लगानी है। जस्ट आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब भी आपने इसके साथ कैपेसिटर अटैच करना है तो ये नेगेटिव साइड आपके चार्जर की नेगेटिव साइड पर आनी चाहिए। तो मैं ज़रा इसको सोल्ड कर देता हूँ। पहला और तीसरा पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा कि जो हमारा पहला पॉइंट है और जो हमारा तीसरा पॉइंट है मैं उसको सोल्ड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारी कॉइल होती है। इस कॉइल को ऑपरेट ये कैपेसिटर को लगाने का मकसद ये है कि अगर आपकी पीछे से पल्सेटिंग डीसी आ रही है तो ये उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा और ये फ़िल्टर करेगा, उसको रिले को ऑपरेट करने में मदद फराहम करेगा। अगर आप कैपेसिटर नहीं भी लगाते तब भी आपका गुजारा हो जाएगा, मगर लगा लेना बेहतर है। ठीक है, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने एक मेन वायर लेनी है। इस मेन वायर को आपने इस कैपेसिटर के ऊपर लगाना है। जिस तरह से कैपेसिटर के कनेक्शंस हैं उसी तरह से ही आपने इसको लगा देना है। नेगेटिव वाली साइड पर ब्लैक कलर नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव वाली साइड पर पॉजिटिव कलर की रेड कलर की वायर आनी चाहिए। तो मैं इनको ज़रा लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं इसके चार्जर के या इसके वेरिएबल पावर सप्लाई को भी अटैच कर सकता हूँ। आप 12 वोल्ट डीसी का चार्जर इस्तेमाल करें क्योंकि ये रिले 12 वोल्ट डीसी की है। अगर आप कम वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करेंगे तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि इसको ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। अब ये जो वायर है मैं इसको अपने इस चार्जर के साथ अटैच कर दूंगा या मैं वेरिएबल पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दूंगा और ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने ये जो कॉमन पॉइंट है सेंटर वाला, ये ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो तीसरा पॉइंट और ये ऊपर वालों में से एक हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, मगर करना एक ही। हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक ब्लू वायर को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो दूसरी ब्लू वायर इसको मैं इसके साथ नीचे वाले के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि नीचे वाली जो पॉजिटिव के साइड के ऊपर जो टर्मिनल है पॉजिटिव के सामने, ये जैसे ही लाइट जाएगी ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और रिले की जो है वो ऑपरेटिंग स्विच इस साइड पर आ जाएगा। इसके मतलब मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जो हमने 4 तारें लगाई हैं ये किस लिए लगाई हैं मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने ये रिले को ऑपरेट करवाने के लिए 2 तारें लगाई हैं
और ये जो 2 वायर्स हैं हमने सीरीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। तो अब मैं ज़रा आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ऑपरेट होगी। अब सबसे पहले मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरे पास ये वाली और ये वाली 2 सोलर की एलईडी लगी हुई हैं जो कि बैटरी के साथ इस वक्त अटैच हैं और इस बटन से कंट्रोल हो रही हैं, ये देखें। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी वापडा की लाइट ऑफ हो तो ये दोनों लाइट्स खुद से ही ऑन हो जाएं, मुझे इसके बटन को प्रेस ना करना पड़े। तो मुझे करना ये होगा कि इसके बटन को उतारना होगा। मैं इसके बटन को उतार देता हूँ, फिर आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि इसको किस तरह से हमने अपनी रिले के साथ अटैच करना है ताकि जैसे ही वापडा जाए हमारी ये लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाए। वेल जी, बटन को मैंने उतार दिया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 वायर्स आपको नज़र आएंगी जो कि बटन के अंदर से, इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और अगर इसको उतारता हूँ तो ओपन हो जाती हैं। तो मुझे ये जो 2 ब्लू वायर्स हैं जो एक सेंटर में लगाई थी और एक नीचे लगाई थी, इसको मैंने इनके साथ अटैच करा है। तो मैं इनके साथ अटैच कर देता हूँ। इन वायर्स को अटैच करने के बाद अब मुझे इस रिले को पावर सप्लाई देनी है, जो कि मैंने इसके रेड के ऊपर पॉजिटिव दूंगा और ये ब्लैक के ऊपर नेगेटिव। अगर आप चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चार्जर के ऊपर अपना मल्टीमीटर लगा कर चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइड पर पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं और कौन सी साइड पर नेगेटिव वोल्ट आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई को यूज़ करने वाला हूँ। तो आप इस जगह पर चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर वाला चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चार्जर 12 वोल्ट वाला होना चाहिए बस इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं ज़रा इसे लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो कनेक्शंस कर दी हैं, ऊपर ब्लू जो वायर्स मैंने आपको समझाई थी और इधर वाली साइड पर मैंने अपनी पावर सप्लाई को अटैच कर दिया है। यहाँ पर चार्जर भी लगा सकते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वापडा जो है अभी मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइट दोनों ही ऑफ़ है। मेरी वापडा जैसे ही ऑफ़ होगी, जैसे ही मैं इस पावर सप्लाई को बंद करता हूँ या वापडा ऑफ़ होती है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि खुद ही से वो हमारी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। और जैसे ही मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, जैसे ही मैं दोबारा इस पावर सप्लाई को अपने प्लग में लगाता हूँ इस चार्जर को, तो हमारी जो लाइट्स हैं वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएंगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस वक्त खुद ब खुद ऑफ़ हैं। जैसे ही वापडा ऑफ़ होगी मैं स्विच को बाहर निकालता हूँ तो हमारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये सर्किट बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसकी रिले भी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है ये। और जैसे मैंने आप लोगों को कनेक्शंस बताए हैं इसी तरह से आप जैसे ही करेंगे तो ये उसी तरह से ही ऑपरेट होगी। तो अब ये तो हुई बात डीसी लोड की। अब मैं बात करना चाहता हूँ एसी लोड की, कि क्या आप एसी लोड भी इसके साथ इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल जी, अब बारी आ जाती है एसी लोड के ऊपर इसकी टेस्टिंग करने की। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यूपीएस लगा हुआ है और मुझे एक कमरे में सिर्फ इस एक बल्ब की ज़रूरत है, और वो भी उस वक़्त ऑन हो जब हमारी वापडा ऑफ़ हो जाए और हमारा यूपीएस चलता हो। अदरवाइज़ जैसे ही वापडा आए ये बल्ब ऑफ़ हो जाए, इसका लोड यूपीएस के ऊपर ना जाए। तो उसके लिए मैं अब चार्जर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दोनों के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे डीसी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी वेरिएबल पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चार्जर वाला तरीकाकार बेहतर है। तो अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मैं इस बल्ब को देख लेता हूँ ऑन होता है। ये देखें आपके सामने ऑन हो रहा है। अब ये वाला स्टेप आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि ये जो बल्ब ऑन हो रहा है मैंने इसकी एक तार को काट देना है, क्योंकि मुझे इस बल्ब को इस रिले की सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तार को काटने के बाद मैं इसको छील लेता हूँ। छीलने के बाद अब ये जो 2 तारें हैं जो नीली हमने रिले के अंदर से निकाली थी इस रिले से, इसको एक साइड को मैं इधर लगा दूंगा, चाहे इधर की उधर लगा दे, उधर की इधर लगा दें, यहाँ पर कोई मसला नहीं पोलैरिटी का। इसको लगाने के बाद आपने टेप ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि इंसुलेशन टेप जो होती है वो बेहतर चीज़ है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस रिले को ऑपरेट करवाना है, इसको पावर सप्लाई देनी है। तो इसको पावर सप्लाई देने से पहले मैं ज़रा इस चार्जर को अपनी पावर सप्लाई में मेन में लगाता हूँ। मेन में लगाने के बाद मैं ज़रा इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि कौन सी साइड पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं और कौन सी साइड पर नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसकी एक साइड को नेगेटिव पर लगाता हूँ और एक को पॉजिटिव के ऊपर। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो, ये जो रेड साइड है ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको बांध देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये साइड पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये प्लस वाली मैं प्लस के साथ लगा देता हूँ और माइनस वाली मैं माइनस के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बारी आती है इस सर्किट को चेक करने की। तो ये देखें अभी फ़िल वक्त जो है हमारी रिले ऑपरेट है,
यानी कि अभी हमारी जो है वो वापडा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये बल्ब ऑफ़ है। जैसे ही मैं अपनी वापडा को ऑफ़ करूँगा तो हमारा ये बल्ब खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। अब मैं वापडा ऑफ़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने वापडा को ऑफ़ किया तो हमारा बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। अब मैं दोबारा से चार्जर को प्लग में लगाता हूँ तो ये देखें जैसे ही मैं प्लग में लगाता हूँ तो ये हमारी वापडा जो है वो ऑफ़ हो जाती है, यानी कि बल्ब ऑफ़ हो जाता है वापडा आने की वजह से। अब यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो चार्जर लगाना है इसको आपने वापडा वाली सॉकेट में लगाना है, और ये जो बल्ब है ये आपकी यूपीएस वाली सॉकेट में होना चाहिए। जस्ट आपने करना ये है कि इसकी एक सीरीज़ बना देनी है, इसको रिले को सीरीज़ में सेंटर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में लगा देना, ये सीरीज़ बन जाएगी और ये रिले खुद ब खुद इसे ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ़ करवाएगी। अब मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप इसके ऊपर जितना इसके एम्पेयर्स का लोड लिखा हुआ है, जैसा कि इस रिले के ऊपर अगर आप 220 वोल्ट पर इसे ऑपरेट करवाते हैं 240 वोल्ट पर, तो 10 एम्पेयर का मैक्सिमम आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो अगर आप इससे 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड यूज़ करेंगे तो आपकी रिले मेल्ट हो सकती है, आपकी रिले ख़राब हो सकती है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस रिले को अपने 200 वाट की सीरीज़ के साथ भी आपको लगा कर चेक करवा देता हूँ, ताकि आपके लोगों के जहन में ये भी सवाल ना रहे कि हम अपने फ़ैन या बड़ी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स वगैरह को भी आया इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही वापडा ऑफ होती है तो हमारा 200 वाट का बल्ब ऑन हो जाता है, जैसे ही वापडा आती है हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने है। ये इसी तरह से ही ये सर्किट काम करेगा। तो आप इसके ऊपर चाहे अपना फ़ैन कंट्रोल करवा सकते हैं, लाइट्स कंट्रोल करवा सकते हैं, या जो आप चाहें अपने बेडरूम में जितनी मर्ज़ी डीसी लाइट्स जो कि 10 एम्पेयर के लोड के अंडर हों उनको इसके साथ ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि रिले को इस्तेमाल करते हुए आपको खुद से एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपकी लाइट जाने से खुद ब खुद ही आपका लोड ऑन हो जाएगा और लाइट आने से खुद ब खुद ही ऑफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो के आखिर पर आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।